कटंगी बालाघाट गोंदिया होते हुए बल्लार शाह चलने वाली ट्रेन को बंद कर अब उसे केवल गोंदिया बल्लार शाह के बीच चलाने, बालाघाट को सीधी ट्रेन से जबलपुर सहित इंदौर, नागपुर, रायपुर और भोपाल से जोड़ने सहित कटंगी तिरोड़ी, गोंदिया बालाघाट, जबलपुर मंडला के मध्य पुरानी रेल किराए पर लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार 5 अप्रैल ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा सांसद ढाल सिंह बिसेन के पोस्टर जलाए गए और सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रेन सुविधाएं नहीं दिए जाने पर बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी त्रिलोकचंद कोचर, कांग्रेस नेता उमेद लिल्हारे, शेषराम रहंगडाले, अल्लाह रखा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, सुखदेव मुनि कुतराहे सहित अन्य साथी मौजूद थे। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी त्रिलोकचंद कोचर ने कहा कि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रेल मंत्री रहे रामविलास पासवान द्वारा गोंदिया से जबलपुर ब्रॉडगेज का भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद जिलेवासियों को यह उम्मीद थी कि शीघ्र ही बालाघाट बड़ी लाइन से जुड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही ब्रॉडगेज के फंड में कमी कर दी गई। अब जब ब्रॉडगेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तब भी ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जिले की जनता को तकलीफों से और जेब पर आर्थिक भार डालकर अन्य साधनों से यात्रा करनी पड़ रही है। मार्च में जब बड़ी लाइन की घोषणा की, कांग्रेस का शासन था, रामविलास पासवान जी ने आके यहाँ उसका उद्घाटन किया और हमारा एक सपना पूरे बालाघाट वालों को ने देखा कि बहुत जल्दी बालाघाट बड़ी लाइन में पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएगी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तब से इसमें फंड में भी कमी की गई और जो ट्रेन असल में सुविधा किसके लिए होती है, ट्रेनों की सुविधा जनता के लिए होती है, जो ट्रेनें चलती थी वो भी बंद कर दी गई। धीरे धीरे करके ट्रेन जबलपुर जो एक ट्रेन जाती थी वो कमिश्नरी हमारी वो भी बंद हो गई। मैं शासन से यही अनुरोध करूंगा कि आप जनता की तकलीफ देखते हुए सभी ट्रेनें जो यहाँ गोंदिया से बल्लार शाह चल रही है वो कटंगी तक चले और लोकल ट्रेन जो चलती थी डेमू के रूप में उसको आप जबलपुर तक तुरंत किया जाए। नहीं तो हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे छोटे भाई अनूप सिंह जी बैस यहाँ रुकेंगे नहीं, ये आंदोलन बहुत उग्र रूप से आगे बढ़ेगा। ब्राउंसस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा कि कटंगी बालाघाट गोंदिया बल्लार शाह ट्रेन को बंद कर अब केवल उसे गोंदिया से बल्लार शाह के बीच चलाया जा रहा है। जो सुविधा पूर्व में जिले की जनता को मिल रही थी उसे भी छीनने का काम भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और जिले के सांसद कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, जो सांसद के निकम्मेपन को प्रदर्शित करता है। अखबारों में रेल सुविधाओं के प्रयास को लेकर सांसद खबर छपवा रही हैं, वह कोई प्रयास नहीं कर रही बल्कि केवल औपचारिकता निभा रही हैं। जिले से 24 मालगाड़ी ट्रेनों का रोजाना आवागमन हो रहा है, लेकिन यात्री ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, तो फिर जिले के स्टेशन का नाम मालगाड़ी स्टेशन रख दिया जाए। जी देखिए, बड़ा ही दुख का विषय है कि जो बल्लार शाह से गोंदिया बालाघाट होते हुए कटंगी तक जो एक सीधी ट्रेन चला करती थी उसे आज बंद करके गोंदिया से बल्लार शाह के बीच में चलाया जा रहा है। एक तरफ तो बालाघाट से होकर जो लोकल ट्रेनें चलती थी जबलपुर की ओर और गोंदिया की ओर और कटंगी की ओर तथा नागपुर की ओर, इन सभी लोकल ट्रेनों को बंद करके जो सुविधाएं मिली हुई थी वह सुविधाएं भी बंद कर दी जा रही हैं। बालाघाट सिवनी के जो सांसद हैं वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार के कोई ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि लोकल ट्रेनें प्रारंभ हो। दिन भर में 24 मालगाड़ी की ट्रेनें गोंदिया से जबलपुर के मध्य चल रही हैं और यात्री ट्रेनों को जानबूझकर बंद करके रखा गया है। और ये जो बालाघाट सिवनी के निकम्मे सांसद हैं इनके द्वारा मात्र औपचारिकताएं दिल्ली में जाकर निभाई जा रही हैं, अखबार में फोटोएं लगाई जा रही हैं कि हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रयास न करके बल्कि जो सुविधाएं मिली हुई थी बालाघाट को उनसे भी वंचित किया जा रहा है। लगातार मालगाड़ियों का परिवहन ही अगर बालाघाट रेलवे स्टेशन से करना है तो हमारा मोदी सरकार और भाजपा के सांसदों से कहना है कि बालाघाट रेलवे स्टेशन को मालगाड़ी रेलवे स्टेशन करें। जिस तरह से आप देख रहे हो कि बैयर चौकी, सरेका चौकी, भटेरा चौकी में भारी जाम की स्थिति निर्मित हो रही है और किसी प्रकार का कोई ओवरब्रिज का काम प्रारंभ नहीं किया गया है, यह पूरी कोरी बातें साबित हो रही हैं। इसको लेकर आज हमने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन का यहाँ पोस्टर जलाया है
और अगर हमारी जो ट्रेनें चला करती थी वो प्रारंभ नहीं होती तो एक सघन जन आंदोलन बालाघाट की जनता जनार्दन के माध्यम से किया जाएगा। स्थायी कर्मी संघर्ष समिति एवं जल संसाधन प्रकोष्ठ अध्यक्ष फातिमा खान के नेतृत्व में राजीव सागर परियोजना उप संभाग क्रमांक 2 तिरोड़ी से सेवानिवृत्त रमेश दमाही ने कलेक्टर से उपादान की राशि दिलवाने की मांग की है। अध्यक्ष फातिमा खान ने बताया कि 82-84 में दैनिक वेतनभोगी शासन की नीति के तहत 2010 में नियमित हो गए थे, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नियमित होने के बाद से ग्रेजुएटी की राशि तो दी गई है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी रहते हुए किए गए कार्य के दौरान ही ग्रेजुएटी नहीं दी गई है, जबकि कुछ लोगों को दे दी गई है। एक ही विभाग में इस तरह के दोहरे रवैये से रिटायर्ड कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर वे इस मामले को कलेक्टर के संज्ञान में लाने के लिए यहाँ पीड़ित कर्मचारी के साथ पहुंची हैं, ताकि कर्मचारियों को उपादान की राशि मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय बाबू उपादान की राशि के लिए डिमांड कर रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। से विभिन्न विभाग है जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो पूर्व में जैसे 84, 82, 83 से लगे हैं और शासन के कुछ आदेश के कारण ये नियमित हुए हैं, तो हमारे ये जो कर्मचारी हैं अभी 2010 में ये नियमित हुए हैं, तो और अभी फिलहाल में नियमितीकरण से इन लोगों ने अब तक सेवा दी, वर्क चार्ज में अब तक सेवा दी और अभी ये फिलहाल में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बावजूद इन्हें जो वर्क चार्ज का पद मिला था उस पद के आधार पर इन्हें ग्रेजुएटी दी गई और पिछले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जो कार्य किया उसकी ग्रेजुएटी इन्हें नहीं मिली। और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करने के बाद भी जो वर्क चार्ज में आए हैं उन्हें पूरी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की डेट की ग्रेजुएटी अलग दी गई है और वर्क चार्ज में नियमितीकरण हुई है उस समय की ग्रेजुएटी अलग दी गई है। वहीं पीड़ित रमेश दमाहे ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सन 1982 से वो चौकीदार के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत थे, जिसके बाद 13 दिसंबर 2010 को शासन के निर्देश के तहत कार्यभारित कर्मचारी के पद पर पदस्थापना हुई और 31 अगस्त 2020 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे कार्यभारित में स्थापना दिवस 13 दिसंबर 2010 से 31 अगस्त 2020 तक उपादान की राशि का भुगतान किया गया, लेकिन 1982 से दैनिक वेतनभोगी चौकीदार के पद पर कार्यरत अवधि का लगभग 28 वर्ष का भुगतान अब तक नहीं किया गया, जबकि मेरे साथी जो दिसंबर जनवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित समय की राशि पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस मामले में विभागीय तौर से मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। 4 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई, जिसमें जिले में पदस्थ एडीएसपी, नगर पुलिस अधीक्षक से लेकर कई अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कुछ अधिकारियों को जिले से बाहर भेजा गया है, जबकि कुछ नए अधिकारियों की पदस्थापना जिले में की गई है। वहीं हॉकफोर्स में पदस्थ कर्मचारियों को पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी सूची के अनुसार एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी का स्थानांतरण इसी पद पर मंदसौर किया गया है। वहीं एसडीओपी परसवाड़ा सहित नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी देख रहे अपूर्व भलावी का स्थानांतरण हॉक फोर्स के सहायक सेनानी के पद पर किया गया है। वहीं बालाघाट नक्सल ऑपरेशन के एडीएसपी अरविंद सिंह ठाकुर का स्थानांतरण चंबल अजाक रेंज के पुलिस अधीक्षक पद पर किया गया है, जबकि बालाघाट हॉक फोर्स में सहायक सेनानी अंजुल अयंक मिश्रा को नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट बनाया गया है। इसी कड़ी में रीवा मऊगंज में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ शैलेंद्र शर्मा को एसडीओपी परसवाड़ा बालाघाट खरगोन के भीकन गांव में पदस्थ एसडीओपी संजू चौहान को बालाघाट हॉक फोर्स में सहायक सेनानी हरदा में महिला सुरक्षा उप पुलिस अधीक्षक सोनम झरवड़े को इसी पद पर महिला सुरक्षा बालाघाट हॉक फोर्स में सहायक सेनानी पराग सोनी को एसडीओपी होशंगाबाद बालाघाट विजबल दूसरी वाहिनी सहायक सेनानी चंचलेश मरकाम को इसी पद पर बालाघाट विजबल 36वीं वाहिनी पुलिस मुख्यालय भोपाल से उप पुलिस अधीक्षक मणि कुमावत को एसडीओपी कटंगी छिंदवाड़ा के जो नारदेव में एसडीओपी शिव कुमार सिंह को बालाघाट जोन कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक में उप पुलिस अधीक्षक और बालाघाट हॉक फोर्स में सहायक सेनानी सतीश साहू को एसडीओपी परसवाड़ा के पद पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश के तहत स्थानांतरित किया गया है। विश्व वंदनीय शासन नायक अहिंसा के अग्रदूत तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव आगामी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसके तहत भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा 5 अप्रैल से कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत 5 अप्रैल को सेवाभावी कार्यों में नगर के कालीपुतली चौक के समीप स्थित हनुमान मंदिर में सुशील महिला मंडल द्वारा जरूरतमंदों को मच्छरदानी, चरण पादुका के वितरण के साथ ही स्वल्पाहार का वितरण किया गया।
इस दौरान सुशीला महिला मंडल अध्यक्ष राजमती कांकरिया, प्रतिमा कांकरिया, प्रीति खटोड़, ममता बाघरीचा, सरोज कांकरिया, सरोज चौरड़िया, महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति अध्यक्ष विकल्प चौरड़िया, उपाध्यक्ष संतोष नाहर, कोषाध्यक्ष मयंक जैन, प्रखर जैन, सचिव मृगांक सीठिया, प्रवक्ता आदित्य मोदी, सदस्य विशाल बोथरा सहित सुशीला महिला मंडल एवं समिति युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति अध्यक्ष विकल्प चौरड़िया ने बताया कि विश्व वंदनीय शासन नायक अहिंसा के अग्रदूत तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5 अप्रैल को सेवाभावी कार्य किए गए। इसके अलावा महावीर इंटरनेशनल द्वारा 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक नगरीय क्षेत्र के सभी 33 वार्डों में नेत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मोतियाबिंद रोगियों को चिन्हित कर उनके साथ ही मोतियाबिंद ऑपरेशन और निःशुल्क चश्मे और आई ड्रॉप का वितरण किया जाएगा। सभी पहले तो जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 14 अप्रैल 2022 को जन्म कल्याणक महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हम सभी सकल जैन समाज द्वारा मनाया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत आज 5 अप्रैल से विविध कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत आज 5 अप्रैल को महिला मंडल द्वारा मच्छरदानी और अपना डिफरेंट प्रकार के सब आयोजन वितरण किए गए हैं। हनुमान चौक में, हनुमान मंदिर जो है कालीपुतली चौक में, उसमें वितरण किए गए और इसके अलावा विविध कार्यक्रम अब आज से शुरू होने वाले हैं। कुछ नेत्र शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। हाँ, नेत्र शिविर महावीर इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33 वार्ड में, बालाघाट के 33 वार्डों में, ये सभी जगह में जहाँ पे पूरी निःशुल्क सेवा है, जिसके बाद आपका मोतियाबिंद ऑपरेशन है, उसके अलावा चश्मे, दवाइयाँ, आई ड्रॉप सभी ये फ्री किए जाएंगे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।